नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे अपने साथ घटित हुई है। ये है शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बाबा का चमत्कार। ये बात है सन 2012 की। मेरी माँ, मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे। मेरी माँ ने मुझसे कई बार कहा था कि बेटा, अगर हो सके तो एक बार साईं बाबा के मुझे दर्शन करा दे शिरडी में। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगा। कई सालों से माँ कहती आ रही थी। मैं भी कोशिश करता कि इस बार लेकर चलूँगा, इस बार लेकर चलूँगा, लेकिन किसी न किसी कारण से वो प्रोग्राम रह जाता था। मेरी माँ, जो कि एक लीवर सिरोसिस की पेशेंट थी सन 2007 से, और लगभग हर साल वो हॉस्पिटलाइज होती थीं और वहाँ उनको 4-5 बॉटल ब्लड के देने पड़ते, 5-6 दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता और फिर वो घर वापस आती थीं। वो बहुत वीक हो गई थीं। उम्र भी थी उनकी 75 से 78 साल के करीब की। वो बहुत वीक हो गई थीं, ज़्यादा स्टैमिना भी नहीं बचा था। 2012 में एक दिन ऐसा ही प्रोग्राम बन गया। मैंने अपनी मम्मी से कहा, अपनी माँ से कहा, माँ चलो बाबा दर्शन के लिए चलते हैं। प्रोग्राम बन गया। मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी पत्नी और मेरी माँ, हम सभी ने रिज़र्वेशन करा लिया शिरडी का। शिरडी पहुँच गए। वहाँ दिल्ली के साईं बाबा मंदिर जो रोहिणी में स्थित है, उन्हीं लोगों ने एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। वहाँ हम लोग रुके और वहाँ नहा धोकर फ्रेश होकर बाबा के दर्शनों के लिए हम निकल गए। लाइन बहुत लंबी थी। हम लाइन में लगकर जैसे तैसे बाबा के प्रांगण में पहुँचे। वहाँ और भी ज़बरदस्त भीड़ थी। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। मंदिर के अंदर लेफ़्ट साइड में पुरुष पंक्ति होती है और सीधी तरफ राइट साइड में महिला पंक्ति होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाबा के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे थे। मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ मेरी माँ। मेरी माँ का इतनी देर तक लाइन में लगकर आने में बिल्कुल उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो खड़े होकर ही वो इंतज़ार करें। बाबा के प्रांगण में पहुंच तो चुके थे हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने के कारण, बहुत देर तक खड़े होने के कारण माँ की तबीयत खराब होने लगी थी। इधर दूसरी पंक्ति पे मैं और मेरे दोनों बेटे खड़े थे। मेरे बेटे छोटे ही थे, दोनों बच्चे। मैं जैसे तैसे उनको बाबा के दर्शन कराने का प्रयत्न कर रहा था और उनको कभी कंधे पर उठाकर, कभी गोद में उठाकर बच्चों को, मैं दोनों को कोशिश करता कि बाबा के दर्शन करा लूँ। बाबा, मैं को बच्चों से कहता कि बाबा को देख लो और यहीं से सर झुका लो, क्योंकि वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ माथा टेक पाएंगे। मेरी माँ, जो मेरे सामने वाली पंक्ति में थी, अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उनको चक्कर आने लगे और वो गिरने को हुई। मेरी पत्नी उनको सब संभाले हुए थी। तो अब जब पूरा 7 आदमी छोड़ देता है तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। मेरी पत्नी उनको नहीं संभाल पा रही थी। वो बैठने लगी एकदम नीचे भीड़ के अंदर ही। अचानक क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता पड़ा। अचानक बीच का गेट खुला और जो बाबा के वहाँ दरबान खड़े होते हैं, उन्होंने जब देखा कि ये माताजी जो हैं वो बैठ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, गिरने की तैयारी है इनकी, उन्होंने वो गेट खोला तुरंत और मेरी माँ को सहारा देकर सीधे बाबा की समाधि के पास ले जाकर मेरी पत्नी को और मेरी माँ को बिल्कुल खड़ा कर दिया और माथा टिकवाया। मेरी माँ और मेरी पत्नी सीधे बाबा के सामने थे। मैं ये सारा दूसरी पंक्ति में खड़ा होकर देख रहा था। हमारी पंक्ति में गेट नहीं था ताकि मैं अंदर जा सकूं।
मैं दूर से ही देख रहा था। मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, कैसे होगा। लेकिन ये बाबा का चमत्कार ही है, उन्होंने बीच भीड़ में से उनको निकाल कर अपने पास बुला लिया। माँ को अच्छे से माँ ने दर्शन किए, बाबा की समाधि पर माथा टेका, और जो पुजारी जी थे उन्होंने बाबा की माला मेरी माँ को पहना दी, और पानी के जो छींटे थे कुछ जल के, वो मेरे माँ के ऊपर फेस पर मारे ताकि उनको कॉन्शियस हो सकें। माँ मेरी जैसे बाबा को माथा टेका, बाबा का जैसे आशीर्वाद उनको मिला हो, वो पूरे कॉन्शियस हो गई, पूरे उनके अंदर जैसे पूरी ताकत आ गई हो, पूरा स्टेमिना आ गया हो उनके अंदर। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। हम लोगों ने भी धीरे धीरे भीड़ चली, हम लोगों ने भी आगे जाकर बाबा के समाधि पर माथा टेका। हम लोगों को तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला बाबा के माथा टेकने का, लेकिन हम लोग साइड से फिर निकलकर पीछे की साइड में आ गए और इंतज़ार करने लगे कि कब मेरी माँ को लेकर मेरी पत्नी बाहर आएंगी। लगभग 10-15 मिनट बाद काफ़ी देर तक मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ बाबा के सामने बैठी रहीं वहाँ बाहर, वहीं प्रांगण में बाबा के समाधि के पास ही। और 15-20 मिनट बाद कम से कम वो वापस पीछे निकल कर आईं, और मेरी माँ ने कहा कि भैया बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बाबा ने हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बुला लिया हो और कहा हो कि बेटा तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। तो ये कुछ संस्मरण था मेरे साथ जो घटित हुआ है, बाबा की साक्षात आशीर्वाद का, बाबा की साक्षात कृपा का मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ। ओम साई राम।